सभी लोग श्रवण कर रहे हैं। भक्तिमयी भगवान श्री ठाकुर जी की लीलाओं का वर्णन किया जा रहा है। भगवान की मर्जी में मर्जी मिला दो, कैसे मिलाओगे? कुछ लोग नौका में बैठ के जा रहे थे, नदी में नौका, उसमें लोग जा रहे थे बैठ के, और जैसे ही नौका में बैठ के जा रहे थे तो क्या हुआ, एकदम आंधी आई, जोर से तूफान आया और नैया डगमगाने लगी, नैया डूबने लगी। ऐसा पता चला कि नाव अभी डूब जाएगी। उसमें क्या हुआ, फिर एक संत भगवान बैठे थे, संत फकीर। एक संत बैठे थे। संत ने जैसे ही देखा कि नौका डूबने लगी तो अपने कमंडल को उठाया और नदी में से ले लेके पानी, ले लेके जल नाव में डालने लगे। ध्यान देना, जब नाव डूबने लगी तो बाबा जी बैठे नाव में, उन्होंने अपने कमंडल को उठाया, नदी में से पानी भर भर के नाव में डालने लगे। अब लोग तो नाव में से पानी निकाले और बाबा जी डाले। कुछ लोगों ने कहा इस बाबा को पकड़ के फेंक दो। क्यों? बोले नाव डूब रही है और ये पानी भर रहा है इसमें। संत कुछ नहीं बोले, पानी डालते रहे नौका में। करीब 2-3 घंटे बाद तूफान शांत हो गया, आंधी शांत हो गई और नौका का डगमगाना बंद हो गया। अब नाव ठीक जगह पर आ गई। अब नाव नहीं डूबेगी। लोगों ने कहा तूफान शांत हो गया, भगवान ने बचा लिया। तो संत जी उस नाव में से पानी को निकाल निकाल के बाहर डालने लगे। सब लोगों ने कहा बाबा जब डूब रही थी तो अंदर डाल रहा था तो, और अब डूबना बच गया तो अब बाहर निकाल रहा है, पागल हो गया है क्या? संत जी ने कहा पागल नहीं हो गए। क्यों? बोले तुम क्या जानो, उस समय नाव डूब रही थी तो मैंने सोचा कि ठाकुर जी डुबा रहे हैं, अब जब ठाकुर जी डुबा रहे तो हम क्यों बचाएं, हम भी थोड़ी मदद कर दें उनकी। भगवान की इच्छा में हमें अपनी इच्छा मिलानी चाहिए। अब ऊपर वाला तो नाव को डुबा रहा है और हम ये कहें नहीं डूबनी नहीं चाहिए। क्यों नहीं? अरे जब वो डुबा रहा है तो थोड़ी मदद हम भी करें, तो हम भी इसको पानी से भरने लगे, जल्दी डूब जाए। संत जी ने कहा अब भगवान इसको डुबाना नहीं चाह रहे तो मैं बाहर निकालने लगा। उसकी इच्छा, जैसी उसकी इच्छा वैसी में ही अपनी इच्छा मिला देनी चाहिए। यही संतों का स्वभाव है। तो ये भगवान की भक्ति इसी को कहते हैं। प्रभु चाह में चाह मिलाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। प्रभु चाह में चाह मिलाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। और जीते जी मर जाने को, जीते जी मर जाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। बस जीते जी मर जाने को
छलकते आंसू हो और अधरों पर मुस्कान रहे, एक संग में रोने गाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। तो संग में रोने गाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। बस जीते जी मर जाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। इसी का नाम भक्ति है। एक बात कहूं, मरना तो सभी को है, ऐसा कौन आया जो मरेगा नहीं, सबको मरना है। और मरना एक ऐसी चीज है, ध्यान देना, आप कई जगह जाते होंगे तो आप कहीं जाओ तो आपको कहीं लिखा मिलेगा, चौराहे पर जहाँ बस स्टैंड है, जहाँ आप मार्केट में जा रहे हैं तो कई जगह लिखा है यहाँ थूकना मना है, यहाँ खड़ा होना मना है, यहाँ लघु शंका करना मना है, यहाँ चप्पल जूते उतारना मना है, यहाँ गाड़ी खड़ी करना मना है। परंतु आपने ऐसा कहीं बोर्ड लिखा नहीं देखा होगा यहाँ मरना मना है। मरने के लिए सब जगह छूट है, कहीं भी मर जाओ, कहीं भी मर सकते हैं। कहीं भी मर सकते हैं। पूजा करने गए मंदिर में ही लुढ़क गए, कथा सुनने आए गौ पांडाल में ही समाधि ले गए, मरने के लिए कहीं मना नहीं है। परंतु आदमी मरते मरते भी पूरा नहीं मरता है, ध्यान देना। इसलिए कहते हैं कि उन्हीं को ज्ञान है जो जीवित ही अपने आप को शरीर से असंग हो जाते हैं, वही ज्ञानी है। जब तक हमको बर्खास्त न किया जाए उससे पहले इस्तीफा दे देना बहुत बड़ी बुद्धिमानी है। शरीर से असंग हो जाओ, बस फिर मृत्यु का डर नहीं रहेगा। शिव वृंदावन बिहारी लाल की जय।